चलिए सॉल्व करते हैं आज का रीजनिंग का प्रॉब्लम। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगा हमको वही सिंपल ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, 56 निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एक एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले 7 8 गुना कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 56। ठीक है, तो अगर 72 को हम निकालें तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। 7 का अगला वाला जो आता है वो होता है 8। ओके, और 8 का अगला वाला कौन आता है, उससे अगला नंबर 9। 8 9 72। ठीक है, मतलब ए वाला भी आ गया। अब हम लोग 90 निकालेंगे तो 90 भी बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि देखो, 90 निकालने के लिए 8 से अगला वाला जो होता है वो होता है 9। ओके, और 9 के अगला वाला होता है 10। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 इजीली आ जाता है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन मार्क का जगह निकालने के लिए 9 का अगला वाला जो होता है 10 और 10 का अगला वाला 11, इनको गुना करना होता है तो आ जाता है 110। मतलब सिंपली ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं आज के रीजनिंग के दूसरे सवाल पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगा हमको वही सिंपली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, मतलब इस रीजनिंग का। तो 8 का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और 8 का स्क्वायर जो 64 है उसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो आता है 32। ओके, इसमें अगर सिंपली +4 कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। ओके, तो इसका वाला जो है आ गया। हम लोग उसी तरीके से जो 12:2 मतलब 76 है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहले 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोग आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, अब सिंपली इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आता है, 72। ओके, 72 आता है। और 72 में सिंपली वही वाला 4 जोड़ देंगे पहले जैसा, तो इसका आंसर आ जाता है 76। उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क का जगह हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 6 का स्क्वायर आता है 36। 36 को अगर 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है 18। ओके, अब सिंपली 18 में अगर हम लोग 4 इसी तरीके से जोड़ देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 22। मतलब सिंपली आपका ऑप्शन सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। रीजनिंग के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले में क्या करेंगे, जो पहले वाला रो दिया हुआ है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो बीच में पहले दिया हुआ है 16, वही 16 में से हम लोग सिंपली 12 को माइनस कर देंगे। तो 16 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 4। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है 32। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे रो पे। ठीक है, तो दूसरे रो पे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग पहले मिडिल बीच वाले में 36 जो है उसके साथ 24 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12। अगर 12 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर आता है 144। ओके, अब अगर सिंपली इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 1 2। ठीक है, मतलब 288। ठीक है, अब तीसरे रो में हम लोग इसी तरीके से निकलते हैं। तो 49 में से सिंपली 37 को माइनस कर देते हैं तो इसमें भी आंसर, सॉरी थोड़ा माफ़ करना, लाइट चला गया 1 सेकंड के लिए, रुको। अब हम लोग 12 आता है, 12 का अगर स्क्वायर कर लेंगे सिंपली तो इसमें भी सेम टू सेम पहले वाला जैसा ही आ जाएगा 144। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले है तो इसका भी आंसर आ जाएगा 288। ऑप्शन सी वाला आंसर सही। बढ़ते हैं आज का रीजनिंग के चौथा सवाल पे। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को रो वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 4 नंबर दे दिया इसका। तो देखो रो वाइज पहले हम लोग यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है 20, इसको सिंपली 2 से गुना कर देंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू 40। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 20 को अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है ध्यान से समझिएगा, तो आ जाता है 4। तो 40 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36। मतलब पहला रो वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड रो की तरफ। ठीक है, सेकेंड रो में हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले बीच वाला जो नंबर है 11, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22, 22 आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब 15 में से 11 को माइनस कर देंगे तो इसमें भी देखिए मोटा मोटा 4 ही आ रहा है। तो अगर 22 में से 4 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए वाला भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 का पहले 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 80। अब 80 जो है, अब 55 में से 40 आप लोगों को माइनस कर देना है। 55 में से 40 माइनस कर देना है तो यहाँ पर क्या आता है 15। ओके, 15 आता है। ओके, थोड़ा सा हिसाब कर रहा था, लो आ जाता है 15। तो अगर इसका क्या आएगा 65। मतलब ऑप्शन बी वाला जो है
वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। अगले वाले पे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रीजनिंग का 5 नंबर क्वेश्चन को। मतलब ज़्यादातर जो है वो इसे समझ नहीं पाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो एच एन के साथ जो मतलब 247 का रिलेशन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो जी मतलब जेड और एस के साथ जो रिलेशन है वो किसके साथ है, किसके साथ आता है। ठीक है, तो इसको रिवर्स में अगर कर लेते हैं हम लोग, रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स में अगर हम लोग करेंगे तो रिवर्स में एच को पहले लेते हैं। तो एच रिवर्स में कितने नंबर में आता है? एच रिवर्स में 19 नंबर पे आता है। ठीक है, रिवर्स में 19 नंबर पे आता है। ओके, और हम लोग अगर एन को लेते हैं तो एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है 30 नंबर पे। ओके, अगर इन दोनों को सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 247 आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है रिवर्स में। ठीक है, तो जेड जो है मतलब जी जेड जो भी बोल लो, वो आपका कैसे आता है? देखो, वो 26 लेटर्स होता है ना, जेड आखिर में आता है। तो रिवर्स में 27 में से 26 हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके, तो हम लोग 27 में से 26 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आता है 1। ओके, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग पकड़ लेते हैं तो इसको रिवर्स फैक्टर में हम लोग ला सकते हैं, हम लोग 19 नंबर पे ला सकते हैं। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 27 में से रिवर्स में कहा था मैंने, इसीलिए 27 में से 19 माइनस कर देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो 8, और हम लोग सिंपली 1 से 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 8 आता है। मतलब ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए बढ़ते हैं अगले पे। आइए बढ़ते हैं रीजनिंग की 6वें सवाल पे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे 3 का 36 के साथ रिलेशन है, वहीं फाइंड आउट करना है कि 7 का किसके साथ रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपली अगर दिमाग चलाए तो 3 को अगर 12 से गुना कर देंगे तो आता है 36। ओके, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पहला लॉजिक लगा लेंगे कि 7 को अगर 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 84, 84। लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में 84 नहीं दिया हुआ है, मतलब ए वाला जो रिलेशन होगा वो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग सेकेंड मेथड अपनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। 3 का अगर क्यूब कर लेते हैं तो 3 का क्यूब हो जाता है 27। ओके, और 3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 27 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम लोग सेम उसी तरीके से 7 को ले लेंगे, 7 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, 7 का अगर क्यूब कर लेते हैं तो आता है 343। ओके, 343 थोड़ा सा हिसाब कर रहा था, देखिए 343 आ गया। और हम लोग इसी तरीके से अगर 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, मतलब 49। इसको अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो 9 और 3 12। ठीक है, इधर हाथ का 1 और 4 4 8 और 1 9 और 3। ओके, तो मतलब ऑप्शन डी वाला आपका एकदम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान से समझ रहे हैं ना? चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। ओके, पता नहीं आज बार बार लाइट क्यों जा रहा है, तो उसे छोड़ते हैं। हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। वैसे ये वाला बहुत ही इजी वाला है। ठीक है, तो हम लोग को 5 के साथ जो 10 का रिलेशन है हमको फाइंड आउट करना है 16 के साथ किसका रिलेशन होता है। तो सिंपलीफाई हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है 10, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32। ओके, लेकिन देखिए ध्यान से, हमारे किसी भी ऑप्शन में 32 नहीं दे रखा है, मतलब ए वाला रिलेशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ठीक है, सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। ठीक है, अगर 25 के अंदर ही अंदर हम लोग 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है 10। ओके, समझ रहे हैं ना? वैसे ही हम लोग 16 का स्क्वायर कर लेंगे। जो 16 का स्क्वायर होता है वो होता है 256। ओके, तो 256 मतलब अगर हम लोग इसके अंदर ही अंदर गुना कर लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 10 मल्टीप्लाई 6, मतलब 10 चौका 60, मतलब 60। मतलब सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर। ये वाला बहुत इजी था ना? चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूँ, आज थोड़ा लाइट नहीं है तो परेशानी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा बार बार आ रहा है जा रहा है। देखो, अच्छा तो 5 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो आता है 25। इस 25 में से अगर इसी 5 को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑपोजिट वाला जो है वो 20 है ना, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम उसी तरीके से 7 को लेके चलते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाता है 49। इसी में से अगर इसी 7 को माइनस कर देंगे तो आ जाता है 42। देखिए ऑपोजिट वाला,
ये मिल रहा है ना, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब छोटा हो गया, इसको हाथ में बना रहा था ना इसलिए। अच्छा, अब हम लोग इसी तरीके से 9 का अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो आता है 81, ठीक है। ये कैसे, अगर इसमें से इसी 9 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है 72, मतलब ऑप्शन बी वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं। इस रीजनिंग के इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ओके। तो अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आप लोगों के लिए, मैं 2:41 पे वीडियो बना रहा हूँ रात के, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो यार, ताकि हमको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वाले नंबर सीरीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि देखो, पहले 77 और अगला वाला नंबर है 78, मतलब इसमें कितने नंबर का गैप है, +1 का गैप है, ठीक है। सॉरी, +1 लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूँ। देखो, अभी 78 से 74 में जाते हैं तो -4 का गैप है, ठीक है, कम हो जाता है। अगर हम लोग फिर से 74 से 83 देखेंगे तो ए वाला जो होता है वो आता है आपका +9, ठीक है। मतलब 74 और 9 जोड़ करेंगे तो 83 आ जाएगा, और 83 और 67 के बीच यहाँ पर क्या आएगा 16, मतलब माइनस घटा के 16, घटा थोड़ा सा ब्लोर पकड़ रहा है ना, इसलिए बार बार ठीक करना पड़ता है, तो 16, ठीक है। अब अगला वाला नंबर क्या होना चाहिए, देखिए इसके अंदर भी एक रिलेशन है, वो हमको वही समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सब नंबर को, एक जो है एक क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है, 2 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर और 16, 4 का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस को अगर छोड़ देंगे प्लस माइनस ऐसे ही आता है। अगला वाला भी प्लस आना चाहिए हिसाब से, और 5 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा 25 + 25 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 67 में यही वाला 25 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 7 और 5 12, 6 7 8 और 1 9, मतलब ऑप्शन बी वाला आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। इस वाले डाइस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर तीनों डाइस दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि जो मतलब इस जो डाइस के अंदर बताना है वो ऑपोजिट मतलब फेस के कॉन्टेनिंग कौन है, ठीक है। तीन तीन के अपोजिट में कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो सबसे पहले हम लोग चलो 4 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं ऐसे उल्टा, ठीक है। तो इस वाले 4 को देख रहे हो, ऐसे घूम जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, पहले 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 6, ओके। देन आ गया 3, ओके। अगले वाले में क्या आएगा, अगले वाले में वैसे ही आपका देख लो, यहाँ पर 4 आ गया और ठीक है, और अगले वाले में 2 आ गया, उसके बाद 5 आ गया। तो इसको हम लोग अगर रिवर्स कर लेंगे तो देखो 2 के अपोजिट में 6, 6 के अपोजिट में 2 और 3 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 3, मतलब ऑप्शन ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज बढ़ते हैं बोनस वाले फैक्ट पे, ठीक है। मतलब 10 रीजनिंग का क्वेश्चन कर दिया है। अब अभी 3 बज के मतलब 5 मिनट हो रहा है, तो चलो फटाफट से करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है 5:35 अगर आता है तो 13 कौन सा होगा, इसका रिलेशन निकालना है। तो हम लोग 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाता है, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 91। तो ऑप्शन में तो कहीं पर 91 नहीं है, तो ए वाला जो रिलेशन है ए हो जाएगा गलत, ओके। हाँ मैं गलत चलो अब दूसरा लॉजिक देखते हैं। 5 का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो मतलब आ जाएगा, अच्छा इसी के अंदर अगर हम लोग प्लस मतलब 5 × 2 कर देंगे तो आ जाता है 35, ओके। तो अब क्या करेंगे, 13 को यहाँ से पकड़ लो, 13 को पकड़ के इसका स्क्वायर कर दो ज़बरदस्ती, और इसके साथ 13 × 2 कर दो, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 195, ओके। तो हाँ, ऑप्शन डी में तो ऑप्शन वाला है, ये वाला भी हो गया गलत, सही हो गया यार। धन्यवाद, आज के लिए इतना।